हर हर महादेव। पिछले वीडियो में हमने एक ऐसे व्रत के बारे में बात की थी जिसे करने से आठों लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। आज हम महामृत्युंजय मंत्र के बारे में बात करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र की रचना कैसे हुई, किसने की और इसकी शक्ति क्या है, इसके बारे में जानेंगे। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे त्र्यंबकम मंत्र भी कहा जाता है, यजुर्वेद के रुद्र अध्याय में भगवान शिव की स्तुति हेतु की गई एक वंदना है। इस मंत्र में शिव को मृत्यु को जीतने वाला बताया गया है। यह मंत्र गायत्री मंत्र के समकक्ष हिंदू धर्म का सबसे व्यापक रूप से जाना जाने वाला मंत्र है। इसकी कथा पर अगर दृष्टि डालें तो शिव जी के अनन्य भक्त मृकंड ऋषि संतानहीन होने के कारण दुखी थे। विधाता ने उन्हें संतान योग दिया ही नहीं था। मृकंड ने सोचा कि महादेव संसार के सारे विधान बदल सकते हैं, इसलिए क्यों न भोलेनाथ को प्रसन्न करके यह विधान बदलवाया जाए। मृकंड ने घोर तप किया। भोलेनाथ मृकंड के तप का कारण जानते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र दर्शन नहीं दिए। लेकिन भक्त की भक्ति के आगे भोलेनाथ झुक ही जाते हैं। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को कहा कि मैं विधान को बदलकर तुम्हें पुत्र का वरदान दे रहा हूं, लेकिन इस वरदान के साथ हर्ष के साथ साथ विषाद भी होगा। भोलेनाथ के वरदान से मृकंड को पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम मार्कंडेय पड़ा। ज्योतिषियों ने मृकंड को बताया कि यह विलक्षण बालक अल्पायु है, इसकी उम्र केवल 12 वर्ष होगी। ऋषि का हर्ष विषाद में बदल गया। मृकंड ने अपनी पत्नी को आश्वस्त किया, जिस ईश्वर की कृपा से संतान हुई है वही भोलेनाथ इसकी रक्षा करेंगे। भाग्य को बदल देना उनके लिए सरल कार्य है। मार्कंडेय बड़े होने लगे तो पिता ने उन्हें शिव मंत्र की दीक्षा दी। मार्कंडेय की माता बालक के उम्र बढ़ने से चिंतित रहती थी। उन्होंने मार्कंडेय को अल्पायु होने की बात बता दी। मार्कंडेय ने निश्चय किया कि माता पिता के सुख के लिए उसी सदाशिव भगवान से दीर्घायु होने का वरदान लेंगे जिन्होंने जीवन दिया है। 12 वर्ष पूरे होने को आए थे। मार्कंडेय जी ने शिव जी की आराधना के लिए महामृत्युंजय मंत्र की रचना की और शिव मंदिर में बैठकर इसका अखंड जाप करने लगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समय पूरा होने पर यमदूत उन्हें लेने आए। यमदूतों ने देखा कि यह बालक तो महाकाल की आराधना कर रहा है, तो उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। मार्कंडेय ने तो अखंड जप का संकल्प लिया था। यमदूतों को मार्कंडेय को छूने का साहस न हुआ और लौट गए। उन्होंने यमराज को बताया कि वे बालक तक पहुंचने का साहस नहीं कर पाए। इस पर यमराज ने कहा कि मृकंड के पुत्र को मैं स्वयं ही लेकर आऊंगा। यमराज मार्कंडेय के पास पहुंच गए। बालक मार्कंडेय ने यमराज को देखा तो जोर जोर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग से लिपट गया। यमराज ने बालक को शिवलिंग से खींचकर ले जाने की चेष्टा की। तभी जोरदार हुंकार के साथ पूरा मंदिर कांपने लगा। एक प्रचंड प्रकाश से यमराज की आंखें चौंधिया गई। शिवलिंग से स्वयं महाकाल प्रकट हो गए। उन्होंने हाथों में त्रिशूल लेकर यमराज को सावधान किया और पूछा, तुमने मेरी साधना में लीन भक्त को खींचने का साहस कैसे किया? यमराज महाकाल के प्रचंड रूप से कांपने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपका ही सेवक हूं। आपने ही जीवों से प्राण हरने का निष्ठुर कार्य मुझे सौंपा है। भगवान चंद्रशेखर का क्रोध कुछ शांत हुआ तो बोले, मैं अपने भक्त की स्तुति से प्रसन्न हूं और मैं इसे दीर्घायु होने का वरदान दे रहा हूं।
तुम इसे नहीं ले जा सकते। यम ने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपके भक्त मार्कंडेय द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाले को त्रास नहीं दूंगा। महाकाल की कृपा से मार्कंडेय दीर्घायु हो गए। उनके द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र काल को भी परास्त करता है। तो यह है महामृत्युंजय मंत्र की उत्पत्ति की कथा। अब आते हैं इस मंत्र के अर्थ पर। महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ इस प्रकार है। समस्त संसार के पालनहार, तीन नेत्र वाले शिव की हम आराधना करते हैं। विश्व में सुरभि फैलाने वाले भगवान शिव मृत्यु न कि मोक्ष से हमें मुक्ति दिलाएं। ओम त्र्यंबकम मंत्र के 33 अक्षर हैं, जो महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 33 कोटि यानी 33 प्रकार के देवताओं के घोतक हैं। उन 33 देवताओं में 8 वसु, 11 रुद्र और 12 आदित्यठ, 1 प्रजापति तथा 1 षटकार है। इन 33 कोटि देवताओं की संपूर्ण शक्तियां इस महामृत्युंजय मंत्र से निहित होती है। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करने वाला प्राणी दीर्घायु तो प्राप्त करता ही है, साथ ही वह निरोगी, ऐश्वर्य युक्ता, धनवान भी होता है। महामृत्युंजय का पाठ करने वाला प्राणी हर दृष्टि से सुखी एवं समृद्धिशाली होता है। भगवान शिव की अमृतमयी कृपा उस पर निरंतर बरसती रहती है। अब जानते हैं पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। ओम ह्रौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः झूं ह्रौं ओम। साधना करते वक्त हम चाहे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या इस पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का, दोनों ही फलदायी हैं। मगर विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जाप करते वक्त हमें उच्च स्वर में और धीमी गति से जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने का विधान और इस मंत्र से मिलने वाली फल, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।